आज है 20 जून और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में एक गाइडलाइन दी थी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की, वो अपनी जो उनकी वेबसाइट होगी, उनकी पार्टी की वेबसाइट होगी, उस पर इस बात का डिक्लेरेशन देंगे कि किसके खिलाफ कितना क्रिमिनल चार्जेस हैं और उन्होंने उस बंदे को ही टिकट के लिए क्यों चुना, किसी और को भी चुन सकते थे। ठीक है, लेकिन पार्टीज ने इसको कोई उसको फॉलो नहीं किया। इसलिए एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर कहते हैं, एनजीओ है, और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काम करती है। तो इसने मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि इन पार्टीज़ के खिलाफ जिन्होंने इसको फॉलो नहीं किया, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस किया जाए। मणिपुर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो मीती कम्युनिटी है उनको एसटी लिस्ट में शामिल किया जाए, उनको एसटी स्टेटस दिया जाए। इसके खिलाफ फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और फिर वो हिंसक हो गया। ठीक है, तो मीती कम्युनिटी जो है उनको मणिपुर पीपल कहा जाता है और वो सबसे बड़े ग्रुप है वहाँ पे मणिपुर में। और मीती कम्युनिटी के लोग बाकी जो प्रदेश हैं आसपास के वहाँ भी रहते हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इवन बांग्लादेश और म्यांमार में भी रहते हैं। ठीक है, और जो मणिपुरी लैंग्वेज है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ई शेड्यूल में शामिल है, 8वें शेड्यूल में है वो। और जो मीती कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग हैं वो हिंदुज़म फॉलो करते हैं, खासकर वैष्णवित हैं, और कुछ लोग मुस्लिम भी हैं और कुछ लोग क्रिश्चियन भी हैं। अभी एक मीटिंग चल रही थी फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेक्ट में, तो उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो जिन डिस्ट्रिक्ट में मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन कम है वहाँ पर अलग से डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी बैठाई जाएगी और जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसको विस्तार करने की कोशिश की जाएगी। अभी आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क जारी किया है जिसके थ्रू जो बैंक्स हैं वो डिफ़ॉल्टर्स के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्टर्स मतलब जो लोन नहीं पे करते हैं या लोन नहीं पे करना चाहते हैं। ठीक है, उनके साथ सेटलमेंट का होगा। सेटलमेंट का यहाँ सेंस है कि जितना भी उनसे बन पड़ेगा, जितना भी मिल पाएगा वो ले लें। ठीक है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट की बात आती है कि जो बोरोवर और बैंक है वो अपना नेगोशिएट करेंगे कि कितना दे सकते हैं, कितना मिल सकता है, फिर वो जो भी फाइनल होगा वही फाइनल माना जाएगा। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका 20वां अभी फाउंडेशन डे था। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के तहत 2003 में बनाया गया था। और इसका उद्देश्य है कि जो अपने यहाँ इंटरनेट पेनिट्रेशन है और अडॉप्शन है इंडिया में, उसको बढ़ावा दिया जाए। फिर है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 6वां चरण शुरू होने वाला है। अभी इसमें बताया गया कि रिसेंट जो डाटा है उसमें अपने यहाँ बताया गया कि एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब कि हमारे यहाँ जो हेल्दी रेड सेल्स हैं खून में, वो उनकी कमी आ गई है। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, आयरन डिफिशियंसी या फोलेट डिफिशियंसी, विटामिन B12, विटामिन A, क्रॉनिक कंडीशन हो सकती है, डायबिटीज़, इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, एक एस्टिमेट में बताया गया कि बच्चों के लिए जो जीडीपी होती है उसका करीब 1.3% इस अनीमिया रिलेटेड इलनेस के कारण खराब हो जाता है, और बच्चों को और बड़ों को मिलाया जाए तो करीब 4% जीडीपी का खराब होता है। ठीक है, और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां था उसमें बताया गया कि करीब 67% बच्चे जो हैं वो अनीमिक हैं। और वर्ल्ड बैंक का डाटा है कि जो अपने यहाँ मतलब 50% वुमेन है उनमें एनीमिया है। ठीक है, और वर्ल्ड एवरेज जो है वो 30% है, अपने यहाँ 50% है। फिर एक आर्टिकल था फोनोन्स के बारे में। फोनोन्स का क्वांटम कंप्यूटिंग में कितना स्कोप है, मतलब उसको अगर क्यूबिट की तरह या क्वांटम बिट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, उसके ऊपर था। क्वांटम बिट हमारे यहाँ अभी तक दो चीज़ों से बनता है, मतलब दो चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है क्वांटम बिट के रूप में, या फोटोन्स या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनकी भी लिमिटेशंस अपनी अपनी, जैसे इनको मैनिपुलेट किया सकता है। अगर फोटोन्स की बात करें तो अगर कोई मतलब उनके आसपास कोई चार्ज होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो मैनिपुलेट हो सकते हैं। फोटॉन्स के केस में कोई मिरर है या लेंस है तब वो मैनिपुलेट सकते हैं। फोटॉन्स के बारे में हम जानते हैं कि वो लाइट एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। फोनोन्स हैं वो वाइब्रेशन एनर्जी के पैकेट होते हैं, जो एटम के वाइब्रेशंस होती हैं, उनके एक्साइटेशन स्टेट या उनके इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट जो है, इलास्टिक अरेंजमेंट जो होते हैं, ठीक है, उसको ये सेव करते हैं, उनको वो इसमें रहता है। और ये भी इनके जो फंक्शंस हैं या इनके जो बिहेवियर है वो भी फोटोन से काफ़ी मिलता जुलता है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स से एक पोस्ट कार्ड इमेज भेजी है। इसको लॉन्च किया गया था 2012 में मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के तहत नासा। और इसका उद्देश्य था कि वहाँ जो गाल क्रेटर है उस पर ही चढ़ाई करेगा और देखेगा वहाँ क्या डिपोजिशन है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हर कई सारे देशों ने अपना मार्स मिशन लॉन्च किया था। इंडिया ने मंगलयान लॉन्च किया था, यूएस ने प्रिजर्वेरेंस, यूएई ने होप, और चाइना ने तियानवेन, और रशिया का मार्स 2 मार्स 3, और यूएस का ही दूसरा है इनसाइट। रिसर्चर्स ने खोजा कि जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उससे लिंक होते हैं, हमारे खासकर लाइफ स्पैन और एजिंग से। लेकिन जो नियर्डर्टल्स हैं उनमें ये वाई क्रोमोसोम्स है वो रिप्लेस हो रहा था, या कह सकते हैं धीरे धीरे खत्म हो रहा था।
उसका जो फंक्शन था वो किसी दूसरे क्रोमोसोम को हो सकता है दिया जाए। तो ऐसा माना जाता है कि जो अभी प्रेजेंट ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन है, इसमें भी ये रिप्लेस हो सकता है। क्रोमोसोम की बात करें तो ये प्लांट और एनिमल के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहा गया, और ये प्रोटीन और डीएनए से मिल के बना होता है, और पेरेंट टू उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें पास होता है। हर हर इंसान में 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, और एक एक्स्ट्रा पेयर जो होता है वो उनकी सेक्स क्रोमोसोम का होता है। मेल के केस में एक्स वाई होगा और फीमेल के केस में एक्स एक्स होंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का ही एक सब कैटेगरी है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता था कि जो परपेट्रेटर था, मतलब हैकर्स वगैरह, वो जो कोई सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी थी उसको एक्सपेक्ट करते थे, या उसको बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजते थे, फेक रिक्वेस्ट, कि वो जो सर्वर है एग्जॉस्ट हो जाए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में कई सारे मल्टीपल कनेक्शंस होंगे डिवाइसेस के, इंटरनेट के, और वो हर तरफ से उस पर अटैक करेंगे कि उसको कैसे भी करके उनका जो भी मतलब सर्वर है उसको एग्जॉस्ट कर दो, और फिर उस पर अटैक कर लो जो भी उनको इन्फॉर्मेशन निकालनी है उससे। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस अटैक का ये तरीका बताया गया कि कैसे करते हैं। वो बोर्ड्स के थ्रू करते हैं। बोर्ड्स कई सारी रिक्वेस्ट एक साथ भेजेंगी, उनका सर्वर जो होगा, जो टारगेट सर्वर है, वो ओवरवेल्म हो जाएगा, वो उसको संभाल नहीं पाएगा इतनी सारी रिक्वेस्ट, और फिर उसमें वो ब्रीच कर देंगे। यूनाइटेड नेशन ने पहली बार एक एग्रीमेंट या ट्रीटी को अभी अडॉप्ट किया है, जिसमें मरीन लाइफ, जो हाई सीज में मरीन लाइफ है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। उस ट्रीटी का नाम है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी। इसको करीब 200 देशों ने साइन किया है, और इसमें जो पिछले 15 सालों से डिस्कशन हो रहा था उसी के बाद वो अपने टर्म्स पाए हैं। इसका उद्देश्य है कि जितने मतलब जो स्पेशीज़ हैं उनके एक्सटेंशन को बचाना। हाई सीज़ को हम हाई सीज़ का मतलब होता है कि जो देश है उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, उनकी जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होते हैं, उसके बाहर जो सीज़ होता है वो हाई सीज़ माना जाता है। फिर उसमें उस ट्रीटी में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे 2030 तक 30% जो स्पीशीज़ है उनको बचाना, फिर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इस्टेब्लिश करना, या जो भी पोटेंशियल डैमेज होने वाले हैं उनको एवेल्यूएट असेसमेंट करना। ठीक है, ये हाई सीज़ की डिफिनेशन है कि जो 200 नॉटिकल माइल्स होते हैं कोस्ट लाइन से, जिसको अगर रफली देखा जाए तो 370 किलोमीटर होता है, उसके बाद हाई सी शुरू होते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूरोप बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है, तो इसके कारण से वहाँ पे जो हीट वेव्स, फ्लड्स, वाइल्ड फायर होंगे, ये देखने को मिलेंगे। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर में एक स्टडी पब्लिश हुई, इसमें बताया गया कि जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो अर्थ के रोटेशन एक्सिस को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, मतलब, और जो ग्लोबल सी राइस है उसको भी प्रभावित कर रहा है, मतलब उसको बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर अर्थ के रोटेशन को देखा जाए तो कई चीज़ें इफेक्ट करती हैं, जैसे वेदर हुआ, सीजन चेंज हुआ, मॉल्टन कोर और पावर हरिकेन्स। पोलर मोशन का मतलब होता है कि जो अर्थ का रोटेशन है वो क्रस्ट के रिस्पेक्ट में कैसा है। ठीक है, तो इसको कई चीज़ें, जो हमारे क्रस्ट की लेयर है वो, उस पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि हमारा हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, ओशियंस हैं, सॉलिड अर्थ है, ये सब भी उस पोलर मोशन को इफेक्ट करते हैं। फिर इसमें एक आर्टिकल था कि इसमें बताया गया कि जो साइक्लोन बिपर जो आया था, इसका पाथ क्यों डिफिकल्ट था। इसकी कई सारी वजह थी। खास वजह थी कि ये जो था काफ़ी स्लो था। ठीक है, तो स्लो को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। स्लो होने के भी कई कारण थे कि ये जो था ये दो एंटी साइक्लोनिक सिस्टम के बीच में जा रहा था। तो दो एंटी साइक्लोनिक सिस्टम, एक इसको पुल करने की कोशिश करता है, एक पुल को पुश करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि ये किस तरफ जाएगा। फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक स्टडी में बताया गया, तो जो हिंदू कुश हिमालयन है वहाँ पे करीब 65% तेज ग्लेशियर मास लॉस हुआ है। हिंदू कुश रीजन की बात करें तो इसमें कई सारे, हिंदू कुश जो हिमालय है उसमें कई सारे रीजन्स आते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे रीजन इसमें आते हैं हिंदू कुश रीजन में। ठीक है, हिंदू कुश हिमालय जिसको कहा जाता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की बात करें तो ये काठमांडू में, नेपाल में, और ये जो हिंदू कुश हिमालयस है उसके लिए काम करता है। उसकी जो इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज और लर्निंग सेंटर है उसके रूप में काम करता है। और खासकर ये 8 कंट्रीज़ जो हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, इनके लिए काम करता है। गिरा वाटरफॉल गुजरात में है। गुजरात का दांडेर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है वाघाई, वहाँ पर है, और ये कापरी ट्रिब्यूटरी से गिरता है अंबिका नदी पर। अंबिका नदी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और इसका कैचमेंट जो है वो 2 स्टेट में है, महाराष्ट्र और गुजरात में। कुछ कप सिरप्स इंडिया से बाहर भेजे गए, और वो वहाँ पे उन्होंने गलत असर किया, मतलब रिएक्ट किया, या जो भी था उसमें जो कंटेंट थे वो मतलब ख़राब थे, ऐसा था
कि कई देशों में इसकी शिकायत मिली कि इनके कारण डेथ हुई है वहाँ पे, जैसे इंडोनेशिया में, गाम्बिया में देखने को मिला, उज़्बेकिस्तान में देखने को मिला, ठीक है, ऐसे कई सारे कंट्रीज़ में देखने को मिला, इवन माइक्रोनेशिया में भी देखने को मिला था कि इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल होता है और इथाइलिन ग्लाइकोल होते हैं, वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, इवन किडनी फेलियर के कारण होते हैं वो, ठीक है। बच्चों में डेथ के मतलब रीज़न सुनने को मिले हैं। यूनाइटेड किंगडम जो जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत ड्यूटी बेनिफिट्स देता था कई लेबर इंटेंसिव सेक्टर को, वो अब खत्म करेगा, उसकी जगह वो दूसरा सिस्टम लाएगा जिसको डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम नाम दिया उसने। ये बाद में शुरू होगी, उसके जो टर्म्स होंगे तब देखा जाएगा। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, जिसको OHCHR कहा जाता है, ये अपने ऑफिस सेटअप करेगा इंडिया में और चाइना में, ठीक है। ये जो संस्था है ये यूनाइटेड नेशन के अंदर में आती है, उसकी जो सेक्रेटरीट है खासकर, इसको 1993 में बनाया गया था, इसका हेड सेक्रेटरीट जो है वो जिनेवा में है। UAE और कतर अपने एम्बेसीज खोलेंगे एक दूसरे की कंट्रीज़ में, अपने जो उनके रिलेशन हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। कतर और UAE जो है वो बगल बगल हैं, लेकिन इन लोग के जो फैक्शंस हैं वो अलग अलग हैं। मतलब जो कतर है वो ईरान और तुर्की ग्रुप का है, और जो UAE है वो सऊदी अरबिया, इजिप्ट इन ग्रुप का है। इन लोगों ने क्या किया था, सऊदी अरबिया, इजिप्ट वगैरह ने जो कतर है उसको बैकआउट कर दिया था एक तरह से, और ब्लॉकेट लगाया था कि ये ट्रेड वगैरह ना कर पाएँ। लेकिन फिर अब उसके बाद वर्ल्ड कप जब हुआ था तो उसने इनवाइट किया था इन लोगों को, और ये लोग गए भी थे, कतर गए थे, और उसके बाद से चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी, ठीक है। क्योंकि पहले इन लोग का बिलीव था, जो सऊदी अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब के जो फेवर में है, वो ये मानते थे कि ईरान और टर्की ये लोग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, खासकर जैसे ISIS हो गया या मुस्लिम ब्रदरहुड हो गया, उनको ये लोग फाइनेंस करते हैं, इसलिए इनको बॉयकॉट करो। फिर ये अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन के बारे में, वहाँ पर इन्फ्लेशन इस समय 109% की चल रही है, इसलिए सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। और इसका एक और देखने को मिला है कि वहाँ पे जो डाइनिंग हो गई है, डाइनिंग मतलब जो होटल वगैरह में खाना होता है, वो फ्रीक्वेंट हो गया, लोग अपना पैसा खर्चा करना चाहते हैं, कि जो भी उनके पास पैसा उसको खर्चा कर दो, हो सकता है कल कि यूटिलाइज हो पाए या ना हो पाए, इस चक्कर में इंडिया ने वियतनाम को INS कृपान गिफ्ट किया है। INS कृपान जो है इंडिजिनसली बिल्ड सर्विस मिसाइल कॉरवेटी है, ये कुकरी क्लास का है, और इसके कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे कोस्टली ऑफशोर पेट्रोलिंग कर सकता है, ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ में मदद कर सकता है। फिर एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023, ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज है जो मंगोलिया में होगी, इसको दो देश मिलकर करेंगे, US और मंगोलिया, ठीक है। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इंडिया की जो गढ़वाल राइफल्स है वो इसमें जाएगी। फिर अन्ना भाग्य स्कीम, ये कर्नाटक गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें ये BPL कार्ड होल्डर्स को 10 किलो चावल फ्री में देंगे। फिर है मीजोलिथिक इरा की रॉक पेंटिंग मिली है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, इसको वाइट कॉलोनाइट और रेड ऑकरे के पिगमेंट से बनाया है, मतलब या तो ये रेड है या वाइट है, और वो जो कॉलोनाइट होते हैं वो बहुत सॉफ्ट स्टोन होते हैं, नॉर्मली वेदरिंग से वो बनते हैं। फिर अल हाकिम मॉस्क, ये कायरो इजिप्ट में है, कायरो मतलब कायरा जो उनकी राजधानी है इजिप्ट की, और इसको अभी रेनोवेट कराया था इंडिया ने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की मदद से, प्रधानमंत्री इसको अभी विजिट किए थे, ठीक है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। फिर ये हिंदू में क्विज आता है, उसके ही ये स्क्रीनशॉट्स हैं, और कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें, उसके आंसर हमें जानने चाहिए, जनरल नॉलेज के तौर पर भी या एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हमेशा तो नहीं, लेकिन कई सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जीन पेरे ने एक मॉलिक्यूल का डिज़ाइन बनाया था इस नॉट शेप में, और इसके लिए उन्हें 2016 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, सुनने के लिए धन्यवाद।